आई वॉज टोटली इन डिप्रेशन। आई हैव टू से इट कि मैं लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ। पहली बार मैं अभी तक इतना, अभी भी मेरे को नहीं याद है, बहुत अभी तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट पहली बार मेरे को सुसाइडल थॉट्स आए थे, पहली बार, जो मेरे को अभी याद नहीं है, बट मेरे को अभी मतलब एग्जैक्ट थॉट्स नहीं याद है कैसे थे। कि लग रहा था कि कितना गंदा मैंने रायता फैलाया है, इतने बार मैं आ चुका, इतनी बेइज्जती करा चुका, कितने बार बाहर जा चुका कि मैं करूंगा, फिर वापस आया, फिर सपने तो मेरे हमेशा से ही बड़े थे, छोटे से ही मेरे सपने बड़े थे, सपने छोटे थे ही नहीं। उनको पूरा कैसे करना ये रास्ता किसी ने नहीं बताया, उनको फिगर आउट भी मेरे को अकेले ही करना, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है, जो है सब मैं ऑनलाइन सीख पाता हूँ। शायद इसीलिए मैंने ये पॉडकास्टिंग भी शुरू की, जिसको बड़ा करना है उसके लिए राइट नॉलेज में शेयर कर सकूँ। शायद मे बी भगवान ने मुझे इसीलिए चूज किया हो, आई डोंट नो, बट यू कैन लिसन माई स्टोरीज। सो वो किया, 4-5 दिन आई वॉज इन ह्यूज डीप डिप्रेशन। और तब मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी, जो थी अबाउट द डेस्टिनी वेस्टिनी, मुझे अच्छी से याद नहीं, मतलब बहुत अच्छी स्टोरीज थी जो उस समय के बारे में बता रही थी कि ये समय सक्सेसफुल लोगों के, इंसान जो सक्सेसफुल होते हैं जीवन में, उनके लाइफ में ये समय आता है, विच वॉज गिविंग मी कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ। बट वो इतना काफी नहीं था, मेरे को तब समझ में आ रहा था वो उतना काफी नहीं था। मैं बुक बहुत अच्छे से, मेरे को उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप परचेज भी करिए, बहुत प्यारी बुक है। बुक का नाम है द एल्केमिस्ट बाय पाइलो कोयलो, अमेरिकन या जो भी हो, मेरे को राइटर का बिल्कुल नहीं पता, बट बेस्ट बुक्स। स्टोरी में कैसे शेयर, मेरे को पूरी याद नहीं, बट मेरे को दोबारा उस बुक को पढ़ना चाहूंगा। वो बहुत प्यारी बुक है। उस समय को मेरे वो बुक बता रही थी कि वो समय सक्सेसफुल लोगों के, इंसानों के लाइफ में आता ही आता है। वो समय बहुत ज्यादा डीप समय जो आता है, वो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में आता ही। आई वॉज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट दैट आई विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, दैट्स व्हाई आई हैव टू फेस दिस टाइम, दिस काइंड ऑफ रफ टाइम। सो आई फेस्ड इट। बट उसके साथ साथ मैं क्या समझ रहा था अपने बारे में, कि मैंने अपने आसपास के पूरे जो सपने थे, वो बड़ी बड़ी चीजों को लेकर संजो लिए थे। हर एक चीज बड़ी, हर एक चीज, अगर ये नहीं हुआ तो मैं शायद मेरी जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर ये ना हुआ तो। मैंने तब के समय में क्या किया कि जब मैं डिप्रेशन से चल रहा था, कि मैंने यूट्यूब, मेरे को इतनी नफरत हो गई एडिटिंग से, इतनी नफरत कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को लैपटॉप से मैं दूर, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को घुटन होने लगी थी। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू एट दैट टाइम, आई वाज रिड्यूसिंग माई ड्रीम। आई डोंट नो आई शुड यूज दिस वर्ड रिड्यूसिंग और नॉट, बट मीन दैट मैं अपने सपनों को छोटा कर रहा था। इफ I will have a big house in this city, मुझे हमेशा से इधर से मूव आउट करके बड़ी सिटी में मतलब रहना था, बट मैंने अपने ड्रीम्स को छोटा करना चालू कर दिया कि मैं यहीं रहूं। एक यहाँ के हिसाब से वो सपने तभी बड़े थे, मैंने अपने ऊपर ऑब्जर्व किया कि वो सपने मैं हमेशा से बड़े ही देखता था, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा नहीं था मेरे लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था कि मैं कर सकता था। इतना तो मैं कर सकता था क्योंकि मेरे पास, मैंने इतनी स्टडी कर ली थी, अभी भी मेरे को कंटिन्यूस स्टडी हमेशा ही चलती है। मैंने तब उतना सोचा, वो चीज मेरे को उस समय पे रिलैक्स कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स द सपोर्ट फ्रॉम द मॉम, फ्रॉम द ब्रदर, फ्रॉम द फादर, फ्रॉम द सिस्टर यू गॉट, दैट गिव यू सो मच कॉन्फिडेंस। सो आई वॉज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट दैट इफ दे आर विथ मी, देन आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। सो दैट फेज बिकम सो ईजी फॉर मी, बट इट वॉज नॉट ईजी एज मच एज यू थिंक। एक डिप्रेशन को मैं कहना नहीं चाहता हार्ड टाइम को अपने बताया, बट मैं आरा रेडियो इसीलिए मैंने बनाया कि अपनी कहानियां शेयर कर सकूं। जितने भी एक्सपीरियंस होंगे सब लेते जाओ। अगर आपके लाइफ में भी शायद उस समय आता है, हार्ड टाइम्स आते हैं, तो आप ये भी सोच सकें, मेरी जर्नी से ये भी समझ सकें कि समय आएगा, हार्ड भी आएगा, और मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन मैं अपने ओन टर्म्स पे, अपने खुद के टर्म्स पे, कि मैं किस तरह का सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ। सब दुनिया के टर्म्स पे बिल्कुल भी नहीं, कि दुनिया ये कहती है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, ये ऐसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, वो भी मैं, बट खुद के टर्म्स पे, कि मैं अपने आप को खुद सक्सेसफुल फील कर सकूं। दुनिया के टर्म्स पे बिल्कुल नहीं, वो मैं करूंगा। तो जो मेरे को काम अच्छा लगता है मेरे को वो करना है। शायद मैंने फाउंड आउट भी कर लिया है।